मुझे सराज साहब के एक हामी और सहयोगी इरशाद अहमद का वो एडवोकेट इरशाद का वो शेर याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शमा जब सोज़े मोहब्बत में पिघल जाए तो परवाने की गैरत का तकादा है कि जल जाए। अब सवाल यह है कि जब शमा सोज़े मोहब्बत में पिघल गई है तो वो कौन कौन से परवाने हैं जिनकी गैरत उनको जला देगी, और कौन कौन से वो परवाने हैं जो बगावत करने पर आमादा होंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में अध्यक्षीय उम्मीदवार या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जैसे ही डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी का नाम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की तरफ से एक दिन पहले अनऑफिशियल माफ़ कीजिएगा, और कल ऑफिशियली जैसे ही अनाउंस किया गया लगभग 55 से 70 मेंबरों की मौजूदगी में, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े इंद्रेश कुमार, डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी और साथ ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी दिखाई दे रहे हैं। लोग इस फोटो के कई सारे माने निकाल रहे हैं और निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बहरहाल भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है जिसकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो माने निकालने स्वाभाविक हैं और लोगों को अधिकार भी है। कुछ लोग इसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उम्मीदवार बता रहे हैं तो कुछ और कुछ कह रहे हैं। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, उतनी राय हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को, जिनकी एक साफ़ सुथरी इमेज रही है, एक लंबा टेन्योर रहा, एक लंबा कैरियर रहा, 1994 से लेकर के 2024 तक जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से बराह रास्त डायरेक्टली जुड़े रहे। क्या ज़रूरत रही उनको अपने अंतिम समय में ऐसा उम्मीदवार लाने की जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैकग्राउंड का हो, जिस पर यह आरोप लगता हो कि वो संघ के लिए काम कर रहा है, जिस पर यह आरोप लगता हो कि इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी के लिए काम कर रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे, सवाल खड़े करते रहे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी कि अपने 20 साल के पुराने दोस्त सफदर खान, एसएम खान और साथ ही उनके नौजवान फर्जंद सफदर खान के अबू ज़र और उनके पुराने सहयोगी उनके वालिद के सिकंदर हयात, इनके तमाम लोगों से ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि सिराज साहब को इन लोगों से बगावत मोल लेनी पड़ी और इन लोगों से पूछे बगैर इनकी मंशा के विपरीत जा करके उनको ये फैसला लेना पड़ा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी अल अमीन बीजापुर से उन्होंने MBBS किया है, MS किया है। वो इतने बड़े सर्जन हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि बत्रा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उनके कद का और उनकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर के डॉक्टर माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी के आने के बाद सिराज साहब की इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सिराज साहब की हैसियत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब इंद्रेश कुमार देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी और एक समय में नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही जामिया मिल्लिया इस्लामिया आते रहे हैं, तब तक इंद्रेश कुमार का विरोध होता रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पूर्व वाइस चांसलर नजमा अख्तर का इसीलिए विरोध होता रहा है क्योंकि वो इंद्रेश कुमार को समर्थन देने वाली या उनके इशारे पर आरोप ये लगता रहा है कि वो इनके इशारे पर काम करती रही हैं। अब सवाल ये है कि वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या उसके नेता जिन पर यह आरोप लगता रहा कि वो कुरान की 26 आयतों के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी सिराजुद्दीन कुरैशी को कि ऐसे लोगों, ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोगों को या ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करने वाले लोगों को या जिन पर यह आरोप लगता रहा। डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी का इस सिलसिले में क्या बयान आएगा, हमें उसकी प्रतीक्षा है, हम उसको प्रचारण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि इंद्रेश कुमार के दबाव में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने यह फैसला किया है।
इस पूरे मामले पर सराजुद्दीन कुरैशी के भी बयान का हमें इंतज़ार है कि वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं, क्या अपनी सफाई पेश करते हैं, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ANI का माइक है, इंद्रेश कुमार खड़े होकर के बोल रहे हैं, सिराज कुरैशी और डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी बैठे हुए हैं। इनका अपना एक डिकेट से ज़्यादा का माजिद तालिकोटी का एक्सपीरियंस रहा है, 3-4 डिकेट का एक लंबा टेन्योर सराजुद्दीन कुरैशी का रहा है। अब सवाल ये होता है कि मुझे सिराज साहब के एक हामी और सहयोगी इरशाद अहमद का, वो एडवोकेट इरशाद का वो शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि शमा जब सोज़े मोहब्बत में पिघल जाए तो परवाने की गैरत का तकादा है कि जल जाए। अब सवाल यह है कि जब शमा सोज़े मोहब्बत में पिघल गई है तो वो कौन कौन से परवाने हैं जिनकी गैरत उनको जला देगी, और कौन कौन से वो परवाने हैं जो बगावत करने पर आमादा होंगे। ये आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा दिलचस्प मोड़ होगा, देखने वाला होगा। लेकिन बहरहाल डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी एक डॉक्टर हैं, अल-अमीन बीजापुर से पढ़े हुए हैं, MBBS किया है, MS किया है, 2001 से लेकर 2007 तक का वहाँ पे उनका एक लंबा टेन्योर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो उन पर ये लांछन लग रहा है, जो ये आरोप लग रहा है, उसकी किस तरह से सफाई देंगे। ये जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगातार कल से वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। हमें हर अपडेट्स का इंतज़ार है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए वतन समाचार।